जिन्नात को कोई और काम नहीं रहा क्या? यार जो कभी घर से नहीं निकली, जो कभी बाहर नहीं निकली, वो भी हू कर दिख रही, हू कर रही। अरे क्या मुसीबत है ये? पहले की औरतें कितना काम करती थी, तो औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं, मर्दों का जायज है, तुम जाया करो। मगर मैं जो बता रहा था, बोलो जाओगे एक बार गए, ऐसी है खानकाह ऐसी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल होती है। वो बारगाह कौन सी है, वो खानकाह कौन सी है? सुन लो, वो कोई और नहीं है, वो तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप है। अगर माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप राजी हो जाए, तो लड़खड़ाते हुए हाथों से दुआ कर दे, तो अल्लाह की कसम नबी फरमाते, आका फरमाते, कोई ऐसा वैसा मौलाना नहीं, आका फरमाते हैं दुआ उल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ इल नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। असली चीजें सब खत्म कर दी, अल्लाह बरकतें फरमा। असली चीजें क्या कर दी? सब खत्म कर दी, सब फुरुआत पे भागे फिर रहे हैं। अभी जुलूस मोहम्मदी इंशाअल्लाह निकालेंगे ना, अल्हम्दुलिल्लाह बोला, इंशाअल्लाह बोला, और निकालना चाहिए, ये हमारे आका का। मगर कुछ नौजवान ऐसे हैं ना, अल्लाह माफ फरमाए, जब जुलूस में जाते हैं हरी पट्टी बांध लिया, झंडा ले लिया, तो बस निकाल के जा रहे हैं। छतों पे लड़कियां खड़ी हैं, औरतें खड़ी हैं, तो जहां पे लड़कियां औरतें खड़ी हैं वहीं पे ज्यादा कूदता ही है, और वहीं पे नारे लगाता कि नारे तकबीर, झंडे लहरा रहे, नारे रिसालत। अब ईमानदारी से मुझे बताओ, ये नबी की मोहब्बत में कूद रहा या इसकी रगों में शैतान है वो कुदा रहा? ये तुम्हें खुद फैसला करना पड़ेगा। क्या नबी के गुलाम का यही मामला होता? क्या ये हो सकता है? बस मोबाइलों पे जिसकी जहां बात चल रही है उस गली से निकल गया तो ऐसा लगता सबसे बड़ा आशिक रसूल यही है, अकेले ही धूम मचाया पड़ा पूरे मोहल्ले में। थोड़ा सा तो यार हमें बदलना होगा ना, थोड़ा सा तो अपने आप को चेंज करना होगा ना। हर जगह हर बात अच्छी नहीं होती, समझ में आ रही बात? ये कोई कहीं गैर मुस्लिमों के मोहल्ले से निकले तो ऐसे नारे लगाएंगे जो नहीं लगाना चाहिए, कि हम सब एक हैं, हम सब, अब्बा का कहना नहीं मानता और हम सब एक हैं। ये अरे सोचने की बात है, क्या एक है? बड़े भाई को उधर फेंक दिया, छोटे को इधर फेंक दिया, कह हम सब एक हैं। और ऐसे उल्टे सीधे नारे, ऐसे उल्टे सीधे नारे, कहीं बल्ब फोड़ रहे हैं। यार गुलामों का ये काम है कि अच्छी बात, ऐसा जुलूस निकालो ना, जब तुम खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, वाह 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 वाह, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, बेशक, तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे सोने उठने बैठने हर चीज की अदा बोले नबी नबी। तुम्हें देख करके लोग कहें, अपने नहीं गैर कहें, कहें वाह जब मुसलमान ऐसा तो इनका इस्लाम कैसा होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा है तो इनका कुरान कैसा होगा। जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा। वाह वाह, अल्लाह अल्लाह नाम मोहम्मद की वजह से लोगों ने कलमा पढ़ लिया। एक यहूदी ना, यहूदी नबी से बहुत चिढ़ता था। बेटा ओ पीली बनियान मेरा चांद, नबी से बहुत ज्यादा चिढ़ता था। तौरात पढ़ रहा था, तौरात सुनने की बात है, जो मूसा अलैहिस्सलाम पे किताब नाजिल हुई उसका नाम क्या? तौरात। तौरात पढ़ रहा था, उसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम पाक मोहम्मद आ गया। इसके दिल में आग लग गई, इसने उससे नाम खुरच दिया। मेरे नबी का नाम मिटा रहा था, खुरच दिया और खुरच के सो गया। सुबह को फिर तौरात उठाई और जब तौरात खोल के देखी तो एक जगह से कुर्चा हुआ था, उसी सफ़े पर अब 4
जगह नाम लिखा है। कितनी जगह बोलो? माशाअल्लाह। उसने गुस्से में आके फिर चारों को खुरच दिया। सुबह को आंख खुली, जब सो गया फिर सुबह को खुली, फिर तौरात पढ़ने बैठा तो देखा तो 8 जगह लिखा हुआ था। वाह फिर माशाअल्लाह। गुस्से में खुरच दिया। फिर 8 दूनी 16, 16 जगह नाम लिखा हुआ था। दिल की दुनिया पलट गई, दिल की दुनिया बदल गई। कहने लगा चलो जिस महबूब का नाम मोहम्मद जो रहते हैं, चलो उनसे चल के मदीने में मुलाकात करेंगे। चल दिया वहीं से, शाम से, शाम का रहने वाला था, चला मदीने पहुंचा। अल्लाह, अब जैसे ही मदीने पहुंचा, तवज्जो की बात है, सुनने की बात है, जैसे ही मदीने गया, इत्तेफाक से मेरे नबी विसाल फरमा चुके थे। नबी विसाल कर गए थे जाहिरी दुनिया से। कहा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलना, हजरत अली से मुलाकात हो गई। हजरत अली बोले वो तो जाहिरी दुनिया से चले गए। रोता फिरता था, कहता था मुझे एक मर्तबा चेहरा दिखा दिया जाए, एक मर्तबा सिर्फ जिसके नाम ने मेरे दिल की दुनिया पलट दी है। कहा अली, जो कपड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह पहनते हैं उसका एक ही टुकड़ा दिखा दो। हजरत अली के पास मेरे आका का कपड़ा था। हजरत अली ने वो कपड़ा उसको दे दिया। उसने सूंघा और चूमा, और चूम करके सीधा नबी के रोज़े पे चला गया और वहां पर जाकर के उसने कलमा पढ़ा, कपड़े को गवाह बना करके कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसने वहीं पे दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मुझे आका के रोज़े से उठने मत देना, यहीं पे मौत अता फरमा देना। हजरत अली फरमाते हैं 1 मिनट नहीं गुजरा उसका इंतकाल हो गया। वाह वाह बेशक। 1 मिनट नहीं गुजरा उसका इंतकाल हो गया। ऐसे भी लोग थे, ऐसे आशिक थे। जब ये बातें फैली, हजरत उमर का जब दौर आया, तुम अपने अंदाज देखियो, तुम किसी को सलाम नहीं कर सकते। गुरूर, तकब्बुर, घुमंड बच्चों में, नौजवानों में ये सलीका खत्म हो गया। अब कोई बड़ा अगर आया तो उठ के खड़ा नहीं होगा कि उसे बिठाल दें, सलाम नहीं कर सकता, अदब खत्म हो गया। बस 4 पैसे अगर इकट्ठे हो गए, बस ये समझता मैं ही सबसे बड़ा हूं। मोहल्ले का तो अलग मामला, अपने अब्बा की चलने ने कहता अब्बा तुम चुप कर रही हो, तुमने कुछ नहीं देखा, मेरी मर्जी से घर बनेगा। अब्बा बेचारे दबे बैठे, हाँ बना लो क्या करें, दिल फट रहा अब्बा का। मगर जरा सुनो, 2 मियाँ बीबी, उनको थोड़ी तकलीफ, वहां का जो हाकिम था ना वो थोड़ा दबाव डाल रहा था, तो वो हजरत उमर की बारगाह में चला शिकायत करने। 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह हजरत उमर, तो उनका नाम कितना था, रोब दबदबा। मेरे नबी फरमाते मेरा उमर वो है ना जिस रास्ते से अगर चल दे तो शैतान भी हट जाता। चलो हटो, उमर आ रहे हैं। शैतान, वो दोनों मियां बीबी मदीने को जा रहे हैं। हजरत उमर की बारगाह में शिकायत रखना, मुलाकात करनी है। ज़हन में ये था बहुत बड़े बादशाह, बहुत बड़े सैकड़ों आदमी दर हिफाजत के लिए खड़े होंगे। मगर उसकी बीबी बच्चे की उम्मीद से थी। मदीने के करीब पहुंची, उसको दर्द शुरू हो गया। दर्द शुरू हुआ, उसने अपना पड़ाव डाल लिया। औरत चीखने लगी, रात को रोने लगी, क्योंकि दर्द शुरू हो गया पैदाइश का। हजरत उमर ने अपने कपड़े मजदूरों वाले पहने, वो कपड़े जो मजदूरी करने के लिए लोग जाते हैं पहनते हैं। हजरत उमर ने वो कपड़े पहने और मदीने के तरफ घूमने लगे, चक्कर लगाने लगे। देखूं कोई भूखा तो नहीं सो रहा, किसी गरीब को तो नहीं सताया जा रहा, कोई मुसाफिर परेशान तो नहीं है, किसी के बच्चे खाने की वजह से रो तो नहीं रहे। हजरत उमर वहां पहुंचे तो चीख की आवाज़ें आ गई, कर्राने की आवाज़ है। हजरत उमर बोले क्या? उसके शौहर से बोले, औरत अंदर थी, का क्या मामला, कैसी आवाज आ रही है?
तो उसने सोचा कोई मजदूर होगा, ऐसी आदमी होगा, 1-2 रुपए वाला होता, देखने से अंदाजा लगा। चलो हटो यहां से जाओ, हजरत उमर से कह रहे हो, चलो हटो यहां से जाओ, अपना लहबो लहजा उसने इख्तियार किया। हजरत उमर इतने जलाली थे मगर नबी की तरबियत पाए हुए थे। हजरत उमर बोले, आप मेहमान हैं, मैं मेजबान हूं, हो सकता है मैं आपके काम में आ जाऊं, अंदर से करहाने की आवाज क्यों? कहा मैं उमर से मिलने आया हूं। जानते हो किससे मिलने आया हूं? उमर से, जो 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह है। अच्छा, उमर से मिलने आए हो? कहा जी। कहा क्या बात है? कहा वो दर्द हो रहा, पैदाइश का मामला। तो हजरत उमर बोले, मैं दाई का इंतजाम कर दूं अगर इजाजत हो। पहले इतने डॉक्टर नहीं, दाई हुआ करती थी। मगर माशाअल्लाह ये बात आप कहोगे कि हजरत कैसे कह रहे हैं, एक एक औरत के 8-8, 10-10 बच्चे होते थे। बोलो होते थे नहीं होते थे? उसके बावजूद ऑपरेशन नहीं होता था, डॉक्टर नहीं है और इतना सब नहीं, दाई यही घर पे ही सब हो जाता था मामला। 8-8, 10-10। और अब तो डॉक्टर ने डेट दे देती है, उससे 5 दिन पहले हॉस्पिटल में ले जाकर रख देता है। और अगर नहीं ले गया ना शौहर, तो सबसे बड़ा कंजूस, सबसे बड़ा बेकार वही दामाद माना जाता जो लेके नहीं गया। सही बता रहे हो मैं? अब वो उसकी मजबूरी बन गई, उधार ले कुछ भी करे, हॉस्पिटल में ले जाकर 20-20 साल की बच्चियां, 22-22 साल की बच्चियां, इन्हें कटवा के रख दिया है। पहला बच्चा हुआ, बस रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया, बेकार हो गई। अब आप जानते हैं, इससे बैठ के घर का पोछा नहीं लग सकता, लच के झाड़ू नहीं लग सकती, ये बच्चे को नहीं पाल सकती। 20-20, 22-22 साल की बच्ची बिल्कुल बर्बाद हो गई है। मतलब इतनी के आधा घंटा संभल के खड़ी नहीं हो सकती। जबकि ये उम्र ऐसी थी, हिरन होती, शेरनी होती, शेरनी, अगर छत पे से भी कूद जाए ना तो भागते हुए चली जाए। ये उम्र मगर बिल्कुल सफेद चिट्टा कपड़ा हो गई, ना खून रहा ना कुछ, लीवर बेकार होने लगा। अब बेचारा शौहर दवाइयां कराते, 25 साल की उम्र में, 23-22 साल की उम्र में क्या करके डाल दिया। सिर्फ वो जहर का जो इंजेक्शन लगवाया ना, बस डॉक्टर ने डरा दिया कि या तो बच्चे ही बचेगा या फिर मां बचेगी। और अव्वल तो पहले ही महीने से, दूसरे महीने से अल्लाह पे पता नहीं कैसे जुमला बोलूं, भरोसा रहा या नहीं रहा, बस अल्ट्रासाउंड पर अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड पर। जो डॉक्टर ने कहेगी, अरे कुरान पढ़ो, सूरह वाक़िया पढ़ो, सूरह तोहा पढ़ो, सूरह नूर पढ़ो, ये पढ़ पढ़ के पानी पियो, सूरह, क्या कुरान शरीफ में कुछ नहीं रहा क्या? ये सारी चीजें नहीं रही क्या? मगर बिल्कुल बर्बाद करके डाल दिया। अब वो बच्ची, 2 ऑपरेशन हो गए, अब 2 के बाद तीसरा ऑपरेशन हो गया। अब बताओ वो 10 किलो वजन नहीं उठा सकती। और पुरानी औरतें सुरख सफेद रहती थी, 8-8 बच्चे होते थे, सुरख सफेद होती थी, उनके गाल सुरख होते थे, धूप में बैठ जाए तो गाल सुरखाई छोड़ते थे। इसको बोलते हैं खूबसूरती। और आज बिल्कुल सफेद चिट्टा, लाएगी वही मेकअप का वही डब्बा, और बस अब रंग लगा रही है, खालों पर रंग, ये दिखाएगी सुरखाई।